हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 करने वाले हैं। जिस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट शॉर्ट ट्रिक से किया था, इसे भी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। और थर्ड पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका जवाब दिया है यादराम जी ने, और किसी ने नहीं दिया। क्योंकि किसी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कोई जवाब ही नहीं देता, कोई कमेंट्स ही नहीं करता है, क्या मतलब है। हो सकता है वीडियो अच्छी नहीं बनाते हो शायद हम। तो ये भी है। इस वीडियो में भी मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चंस का जवाब जरूर दें कमेंट में, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखिए। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया। यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो क्रय मूल्य बताइए। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना लंबा है। बहुत ही लॉन्ग मेथड है, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट आज हम इसको बहुत ही जल्दी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को करने में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यहाँ पर एक वैल्यू दी है 96। और जब भी ऐसे संख्यात्मक मान वाले क्वेश्चन आ जाए, किस में आ रहा है, संख्यात्मक मान में। संख्यात्मक मान लाभ के, यहाँ पर बात हो रही है लाभ की। या तो लाभ में आता है या हानि में आता है संख्यात्मक मान का क्वेश्चन। तो यहाँ पर लाभ की बात हो रही है। तो 96 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, तो मीन सेलिंग प्राइस तो 96 है। और हमसे यहाँ पे सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। आप सिंपल करिए, जब भी लाभ की बात आए तो ऐसे 96 के 2 फैक्टर कीजिए, जिसे माइनस करने पर 10 आ जाए। तो 16 सिक्स जा 96 हो गया। ये तो फैक्टर है, और इन दोनों को अगर घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 10। 16 में 6 गया, 10 बचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है 16, और छोटी कौन सी है 6। तो 6 में एक जीरो लगा दीजिए, और ये हमारा आंसर हो गया 60। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हानि पर कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एक वैल्यू और देख लेते हैं। मान लीजिए 144 आ जाए, इसकी 96 की जगह 144 आ जाए। तो 144 को कैसे करें। अगर लाभ की बात हो रही है, संख्यात्मक मान लाभ की, तो लाभ में क्या करना है, ऐसे 2 फैक्टर लीजिए जिसको घटाने पर 10 आ जाए। तो 18 8 जा 144, और इन दोनों को घटाने पर 10 आ रहा है। 18 में से हट गया 10। तो जो छोटी वैल्यू है वो हमारी 8 है। 18 बड़ी वैल्यू है, तो 8 में जीरो लगा दीजिए, और ये हमारा आंसर हो गया 80। तो इस तरह क्वेश्चन है। देखिए हानि का क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपए है, यदि हानि परसेंट क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। यहाँ बात आ गई हानि परसेंट की। जो हानि है, तो हानि की बात आ गई। क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या है, यहाँ भी सीपी पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 24 का ऐसे फैक्टर कीजिए, लेकिन जब यहाँ पर हानि है, क्या है हानि, तो जो ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 10 आ जाए। अगर हानि की बात, तो लाभ आ रहा है तो घटा दीजिए, और हानि की बात आ रही है तो जोड़ दीजिए। तो 6 4 जा 24, तो जोड़ने पर इन चार को 10 आता है। तो इसका एक आंसर नहीं होगा, इसके दोनों आंसर होंगे। इसमें 6 में जीरो जोड़ दीजिए, 4 में जीरो जोड़ दीजिए। तो 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन हानि के पेपर में क्वेश्चन आते नहीं है। और अगर आ गए तो फिर मैंने बता दिया, क्योंकि 60 और 40 दोनों, इसकी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। क्योंकि दोनों, अगर आंसर में अगर एक देता है तो एक लगा दीजिए, मीन्स ये दोनों में से, जैसे 60 आया तो 60 और 40 आया तो 40, दोनों ही दिए हैं तो दोनों लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ परसेंट बताइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा बेसिक से समझिए इसको, तो इजी होगा आपको। क्योंकि पेपर में फिर इस तरह के क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो इसको कैसे करा जाता है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, आपने बोर्ड मास पढ़ा ही होगा। थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में बता देते हैं।
जैसे ये बोर्ड मास है, तो बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ। जो ऑफ होता है, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और यहां पर एक एम ये है, इससे होगा डिवाइड, यहां एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन मीन्स प्लस, और एस से सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ऑफ की। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, या हिंदी में ऑफ को कहते हैं का। ऑफ को का कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, का की बात हो रही है, का 36 पुस्तकों का, और का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का क्रय मूल्य। तो जब 36 पुस्तकों क्रय मूल्य क्या होता है, हम लोग सीपी लिखते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ समझाया भी है, और फॉर्मूले भी थोड़े बताए थे, तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज भी यहाँ पर होना है। यहाँ पर 36 का क्रय मूल्य मीन सीपी 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर का साइन ये किसके बराबर है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। 30 पुस्तकों के मीन्स का के जो भी हो, मल्टीप्लाई आएगा विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स सीपी की कितनी आ गई 30, और एसपी की कितनी आ गई 36। जो दोनों ही सामने सामने है, सीपी की वैल्यू 30 और एसपी की वैल्यू 36। अब आप सोचिए, कोई चीज आपने 30 रुपए में खरीदी और 36 रुपए में बेच दी, मीन सीपी 30 रुपए का है और एसपी 36 है। तो कोई चीज 30 रुपए की खरीदेंगे और 36 रुपए में अगर उसे बेच देंगे तो आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर उन्होंने पहले ही कह रखा है कि लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट, यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, हमें 6 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, मीन्स लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, आप सबको फॉर्मूले पता होंगे। प्रॉफिट हमेशा जितना जितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट और डिवाइड में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे कट कर लीजिए, 6 5 जा 30, और 5 से और कट कीजिए तो 20 टाइम्स। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया वो कितना 20%। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 पुस्तकों वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ भी लाभ बोला है। हानि बोले तो हानि का फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, बिल्कुल सेम है। हानि निकालनी हो तो भी वैसे ही निकालेंगे, और लाभ निकालना हो तो भी। जितने की हानि हो, हानि को ऊपर रखते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी, का की बात हो रही है, का मल्टीप्लाई का साइन, क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। बराबर हो ना, तो बराबर का साइन 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 9 इंटू एस पी। तो आपको पता है सीपी की वैल्यू आ गई 9 और एसपी की वैल्यू 12। तो आप इजीली रख लीजिए। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई मान लीजिए जैसे आपने ये क्या यहाँ पर क्या कह दिया 12 और 9, सीपी की वैल्यू यहाँ लिख ही दे रहे हैं सीधा। सीपी की वैल्यू 9, एसपी की वैल्यू 12। 9 रुपए की कोई चीज खरीदी है और 12 रुपए में बेची दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और तीन जब प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपए का, कितने की खरीदी थी, 9 रुपए की खरीदी थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 से 3 टाइम्स, तो ये आया 100/3। और 100/3 को ये भी लिख सकते हैं 33/1/3। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, यहाँ लाभ होता है लेकिन लाभ परसेंट बताइए, कितने का लाभ होता है, जो भी हो लाभ होता है और लाभ परसेंट बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को अलग तरीके से किया जाता है। इसमें आप चाहे ट्रिक की तरह कर लीजिए, चाहे बेसिक समझ के कीजिए, सिंपल सी बात है। आप 18 वस्तु की जगह एमआरपी ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई चीज 18
रुपए की बेची। कितने की बेची? 18 रुपए की बेची। बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे भी रुपए मान लीजिए। 6 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 6 रुपए का लाभ हो रहा। जब आपको 6 रुपए का लाभ हो रहा, क्यों हो रहा? आपने 18 रुपए की बेची और 6 रुपए का लाभ हो गया। तो आप सोचिए, आपने वो चीज कितने की खरीदी होगी? 12 रुपए की खरीदी होगी। 12 रुपए की खरीदी होगी और 6 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको 18 रुपए की बेचनी आपने जब 18 की बेची तो आपको 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जो हमारा खरीदने का प्राइस है वो कितना है? 12 है। तो आपको सीपी मिल गया 12 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? इजी है। उसने हमसे पहले ही बोला है लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ कितना हुआ? हमें 6 रुपए का हुआ है। जब लाभ 6 का हुआ और सीपी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? लाभ कितना? 6 का। सीपी कितना है? 12। ये आया सीपी 12 और बस मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लीजिए। 6 से 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे तो 50 टाइम्स, तो 50% आ गया। लाभ परसेंट कितना आया? 50% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। इसमें हानि वाला है, अब इसे भी रुपए मान लीजिए। 24 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ पर आपने कोई चीज 24 रुपए की बेची, 24 रुपए की बेची, पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो आपको हानि कितने की हो गई? 8 रुपए की हानि हो गई। 24 रुपए की बेची, 8 रुपए की हानि हो गई। अब हानि कब होगी? जब आप ज्यादा की खरीद के लाए होंगे। तो कितने की खरीद के लाए? 32, 32 रुपए की खरीद के लाए और 8 रुपए की हानि हो गई, तो वो कितने की बेची आपने? 24 रुपए की बेची। ये तो समझने वाली बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। 32 रुपीज की खरीद के लाए, 8 रुपए की हानि हो गई, मीन 24 रुपए में बेची, 8 रुपए की हानि हो गई, तो लाए कितने के होंगे? 32 रुपीज की लाए होंगे। 8 4 12, एक गई कैरी, तो 2 1 3, तो 32 रुपए की। अब आपको कितने रुपए की हानि हुई? 8 रुपए की। तो लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है? हानि ऊपर, कितने की लाए? 32 की। सीपी नीचे हमेशा आता है और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 4 जा 32, 4 से कट किया, इसे 25 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया 25 आंसर। 25% हमारा हानि परसेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 575 रुपीस में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि इसे 385 रुपए में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आ जाए जितना लाभ और उतनी ही हानि, ऐसा आ जाए तो आप सिंपल 575 प्लस 385 मीन्स इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो इसको जोड़ा तो हमारा आ गया 960 डिवाइडेड बाय 2, और इसको और डिवाइड दिया तो 2 से डिवाइड दिया 960 को, तो 480 मीन्स क्रय मूल्य कितना आ गया? सीपी हमारा 480 आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब आपका टेस्ट है। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें भी जो सबसे पहले 5 लोग आंसर देंगे उनका नाम मैं अनाउंस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके अभी आंसर दीजिए। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने समझाया हुआ है, आप इजीली कर लेंगे। और इस तरह का भी समझाया, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो 1 दर्जन का मतलब है 12 बॉल पेन बेचने पर कितना? 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के, तो ये इस तरह का भी समझाया। आप 1 दर्जन को 12 बॉल पेन बना लेना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजीली है। अब मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ। थैंक यू।